गुप्त निबंध शिव शंभू के चिट्ठे भाग 9 लॉर्ड मिंटो का स्वागत। भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो। मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपवास कर जाने वाला, यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला, जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की प्रजा श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है। आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण, पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा है। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए हैं, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। न यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर का कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझी है, तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसी ही प्रसन्न हुई जैसे डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आप तक पहुँच जाने से सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सके हैं उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया। वे लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वे श्रीमान से भी अच्छे शासन और प्रजा रंजन की आशा जानते हैं, पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े के शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हों जैसा यहाँ के लोग कहते हैं। यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं, तथा उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासक की बात स्मरण करके उस समय के पोशाक में गवर्नमेंट हाउस की भीतर एक नाच डाला था। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया है, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान इस देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया। इसी से वह दौड़कर आपके द्वार आते हैं। यह कदापि नहीं समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वे जैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं वैसे ही चले आते हैं, जिस अंधेरे में हैं उसी में रहते हैं। अब यह कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हैं, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हो। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया। कैसे जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको ज़रा भी खड़ा होना पड़ा वहीं उन लोगों से घिरे हुए रहे हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है, उसकी बात बनाई रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। अभी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों
के घेरे में है। कुछ करने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं है कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को ज़रा भी उल्लंघन कर सके। तो इस पर गज़ब यह है कि श्रीमान को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारों पर खड़े होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाए। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गाली घूसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए, उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। ऐसी आशा अनंत प्रजा को आपसे न थी, अंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते हैं। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माँ से खाने की रोटी मांग रहा। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के ने चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक में बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी दोनों को भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस लड़के को वहीं टंगे रहने दो, इसने मुझे बहुत बड़ा दिक किया है। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ है, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस इतने ही में श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का वह बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्यों को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बम्बई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि आपके शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई कि वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी, पर श्रीमान को दो एक कामों और काउंसिल के उतरने का उस आशा को ढीला कर डाला। उसे ताक से उतरने का भरोसा भी न रहा। अभी कुछ दिन हुए आपके एक लेफ्टिनेंट ने कहा था कि मेरी दशा उस आदमी की सी है जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हैं। हिंदू जोरू नाराज़ रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्न। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीवी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान की उस लेफ्टिनेंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं, कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है, और इधर उसकी नवीना सुंदरी स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज, दो ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदरी पत्नी। किसकी बात रखेंगे? यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर ढुलकना ही स्वाभाविक है। अब यह विशेष श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा को देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। आज प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? यदि आपके ख्याल में प्रजा रूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारे करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहना दीजिए, जैसा कि इस समय रहने दिया है। यदि वह वहाँ से उतार कर कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। इसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वह कीजिए, कर्तव्य समझिए वह कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं, अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने
उसने अपने को निराशा के हवाले कर दिया, एक विनय और भी साथ साथ की जाती है कि इस देश में श्रीमान जो चाहे बेखटकी कर सकते हैं, किसी बात के लिए विचारने या सोच में जाने की ज़रूरत नहीं। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपके घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कैसे सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़ जाएंगे तो हुजूर बाला को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखन रुपए गिन देंगे, जैसे कि हुजूर के पूर्ववर्ती वायसराय की मूर्ति के लिए गिने जा रहे। प्रजा उस शासक की कड़ाई के लिए राख रोती है, पर इसी देश के धन से उसकी मूर्ति बनती है। विनय हो चुकी अब भगवान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रताप बढ़े, यश बढ़े, जब तक यहाँ रहें आनंद से रहें, यहाँ की प्रजा लिए जैसा उचित समझे करें। यद्यपि इस देश के लोगों की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना की रीति इससे की जाती है। भारत मित्र 23 सितंबर 1905 ईस्वी।